ईरान की जंग में जब मुसलमानों की हार हुई तो हजरत उमर ने इस खबर को इत्मीनान से सुना। किसी भी बहादुर के लिए ऐसी हार की खबर सुनना उसके इरादे को और मजबूत करती है, और जब बात इस्लाम की बात आती है तो और भी ज्यादा जोश भर देती है। खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के साथ भी यही हुआ। आपको भी जनून और जोश आया और फिर एक और जंग की तैयारी बड़े ही जोरों शोरों से होने लगी। उन्होंने बड़े ही ज़ौक शौक से हर कबीले में से हर आदमी को अपने लश्कर में शामिल होने की दावत दी और सब में हुब्बे इस्लाम और जोश भर दिया। उनके जोश भरे बयान से पूरे अरब में एक आग सी लग गई। सब लोग लश्कर में जमा होने लगे, हर तरफ से लोग जमा होने लगे और इस लश्कर का हिस्सा बनने लगे। कबीला अज़द का सरदार मुखफ़फ़ बिन सुलैम 700 सवारों को लेकर आया। मशहूर हातिम ताई के बेटे अदी एक भारी लश्कर लेकर मदीना पहुंचे। इसी तरह बहुत से कबीले से सरदार अपने हजारों आदमी लेकर आए। पूरे देश में इतना उत्साह, इतनी उमंग, इतना जोश भर गया कि नम्र कबीले के सरदारों ने भी हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचकर एक फरियाद की कि हमें भी इस जंग में शिरकत की इजाजत दी जाए। यहाँ एक बात गौर तलब है कि ये कबीला ईसाई मजहब का था, फिर भी उसकी बात मान ली गई। असल में ये लोग इसलिए साथ हो गए थे क्योंकि जो जंग थी वह बाहर के मुल्कों से थी, इसलिए ये लोग भी साथ हो लिए और अपने साथ 1000 आदमी हथियारों के साथ आए। वे लोग भी साथ में आए जो पिछली जंग में हार कर वापस आए थे। उन्होंने अपना कलंक और शर्म मिटाने के लिए ऐसा किया। हालांकि ईरानियों ने शहर पर कब्जा कर ही लिया था, फिर भी मुसन्ना के कुछ आदमी वहां जासूस बनकर मौजूद थे जो कभी कभी वहां के हालात बताते रहते थे। अब मुसन्ना का एक बड़ा लश्कर तैयार हो गया। कूफा के करीब बुवैब नाम की एक जगह थी। इस्लामी लश्कर ने यहाँ डेरा डाल दिया। बुवैब फरात नदी के पश्चिम किनारे पर मौजूद है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने मुसन्ना को पहले ही ताकीद कर दी थी कि वे किसी भी हालात में नदी पार न करे, क्योंकि दूसरे किनारे पर ईरानी फौज ने पड़ाव डाल रखा है। उस वक्त ईरानी लश्कर की कमान मेहरान ने संभाल रखी थी। ईरानियों का लश्कर 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। हर हिस्से के सामने हाथियों की कतार थी और उसके आगे पैदल फौज थी जो अजीब तरीके से बाजे बजा रही थी। रमजान का महीना और उसकी पहली तारीख थी। मुसन्ना अपने मशहूर घोड़े पर सवार थे जो अपने लश्कर के चक्कर लगाकर उनके हौसले बुलंद कर रहे थे, उनमें जोश भर रहे थे और कहते जाते थे, ए बहादुरों, ए मेरे भाइयों, बस इस्लाम की बदनामी की वजह न बनना चाहे अपनी जान कुर्बान कर देना। हर तरह अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। पहली तकबीर कहने पर पूरा लश्कर हथियारों से लैस हो जाता था। दूसरी तकबीर कहने पर फौजी अपने हथियार संभाल लेते थे और तीसरी तकबीर कहने पर धावा बोल देते थे। लेकिन मुसन्ना ने अभी मुश्किल से पहली ही तकबीर कही होगी कि ईरानियों ने उन पर हमला बोल दिया। मुसलमानों ने जोश में आकर उस हमले को रोकने के लिए अपनी कतारों को तितर बितर कर दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की, और यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मुसन्ना इसे सहन न कर सके। गुस्से में आकर अपनी दाढ़ी तक नोच ली। चिल्लाकर बोले, खुदा के लिए इस्लाम को बदनाम न करो, रुस्वा न करो। ये बात सबके समझ में आ गई।
और सब पीछे हट गए और एक नए हमले की तैयारी करने लगे। और इस बार इतनी सख्ती से हमला किया कि ईरानियों के छक्के छुड़ा दिए। घबराकर ईरानी पुल की तरफ भागे। मुसलमानों ने पुल का रास्ता बंद कर दिया। जब ईरानियों को भी इस बार रास्ता न मिला तो उन्होंने अपने लश्कर को दुरुस्त किया और मुसलमानों पर जोरदार हमला किया। घमासान जंग हुई। दोनों तरफ से बड़े बड़े सरदार मारे गए। मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा। ईरानियों की हार हुई। तगलब कबीले के एक सवार ने सिपहसालार मेहरान का काम तमाम कर दिया, जो ईरानी फौज का था। मेहरान के मरते ही जंग खत्म हो गई। इस जंग में सभी ईरानी जंगजू मारे गए। जो भागना चाहते थे वह भी न भाग पाए और मारे गए। काफी वक्त बीत जाने पर जब मुसाफिर वहां से गुजरते थे तो जगह जगह हड्डियों के ढांचे मिलते थे। खुद मुसन्ना भी फरमाते थे कि मैंने बहुत सी जंगें देखी, लेकिन ऐसी जंग कभी नहीं देखी। इस फतह से मुसलमानों का इराक में दबदबा हुआ। जब यह खबर ईरान की राजधानी पहुंची तो खलबली मच गई। एक दूसरे की नुक्ताचीनी करके आपस में ही जान के दुश्मन हो गए। इसका नतीजा ये निकला कि पुरान तख्त जो वहां का बादशाह था उसको राजगद्दी से हाथ धोना पड़ा और उसकी जगह 16 साल का एक नौजवान यज़द गुर्द को बादशाहत का मनसब संभालने का मौका दिया गया। इस बादशाह ने वहां के आपसी भेदभाव को खत्म किया। यहां तक कि फिरोज और रुस्तम जैसे सरदारों में मिलाप भी हो गया, जो पहले एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, और ईरान के लोगों में एक नई उमंग और जोश भर दिया। कुछ ने किले और फौजी छावनियां तक बनाई गई। ईरान के उन इलाकों में जहां मुसलमानों ने इस्लाम का झंडा फहरा दिया था, वहां के लोगों में भी फूट डाल दी।
इस वीडियो का अगला पार्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें।